नाउ जो हमें टॉपिक अभी पढ़ना है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया जाए हमने ये चार्ज रॉड लिया था और उसी चार्ज रॉड को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, इसके ऊपर मैंने चार्ज E दे दिया, Q दे दिया, सो दैट देयर विल बी अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन में हमने फील्ड को रिप्रेजेंट किया। सो क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज है जिसके कारण इस रीजन में एक फील्ड सेटअप है, और इस फील्ड के सेटअप कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम A पॉइंट यहाँ लेते हैं, लेट कंसिडर कर लिया जाए कि दिस इज अ पॉइंट A एंड दिस इज अनदर पॉइंट B। सो हमें एक चार्ज पार्टिकल जो इस पॉइंट पे रखा हुआ है, लेट द चार्ज इज Q0, और उसे हमें डिस्प्लेस करवा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है। सो हमें यही पता करना है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। सो पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, दिस इज इक्वल्स न्यूमेरिकली इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ इन्फानाइट वर्क डन फ्रॉम इन्फानाइट टू दैट पॉइंट डिवाइडेड बाई चार्ज, और जिसको हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू यू एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाई चार्ज। और साथ में हमने इसे ऐसे भी लिखा था, इंटीग्रेशन, negative integration of electric field into displacement, that is dx, from a given point infinite to the point P. So अगर हम देखें तो हमारे पास लेट हमने इस पॉइंट P पे, इस A पॉइंट पे लेट हमारा चार्ज पार्टिकल क्या करना है, लेट अस कंसिडर हमने एक चार्ज लिया, अ चार्ज, and that charge is considered to be positive for our simplicity, plus Q, and which is placed at point A. A पॉइंट पे रखा हुआ है, इनिशियली कहाँ पे है, A पे, और इसे हम B पॉइंट पे ले गए। इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हमने B पॉइंट पे मूव करवाया, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट को मैं नोट करता हूँ, लेट अस कंसीडर द चार्ज प्लस Q इज इनिशियली एट A, कहाँ है, इनिशियली A पे है, एंड इन द फील्ड, कहाँ पे रखा हुआ, इन फील्ड, और उस फील्ड को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, E, and we want to displace, we want to move the charge, हमने चार्ज को from A to B to final point या फाइनल पोजीशन B पे। तो इसके ये जो A पॉइंट से हमने चार्ज पार्टिकल को B पॉइंट पे मूव करवाया, इस दौरान जो चेंज इन पोटेंशियल हुआ होगा या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी वो कितनी होगी, इसे हमें कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। नाउ अब हम कहें कि अगर इस A पॉइंट पे हमारा ये चार्ज रखा हुआ है और वो फील्ड में है, इसका मतलब इस A पॉइंट पे भी उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अगर उस पोटेंशियल को मैं पोटेंशियल एट A पॉइंट कह लूँ, तो उस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल A पॉइंट पे मैंने क्या कंसीडर कर ली, VA, उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर कर रहा हूँ, UA, और इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो वर्क डन हमने किया होगा इन्फानाइट से, दैट विल बी द वर्क डन फ्रॉम इन्फानाइट टू गिवन पॉइंट A, ये होगा। साथ में अगर इस चार्ज पार्टिकल को फिर से मान लिया जाए, इस चार्ज पार्टिकल को हम इन्फानाइट से वर्क डन करवा के B पॉइंट पे लेके आते, तो हम कहते हैं इस B पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता, दैट पोटेंशियल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अगर इस P के जगह पे मैं B लिख लूँ तो पोटेंशियल एट B which is equals to potential energy at U, and this will equals to the work done to displace charge from infinite to that point P। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक चार्ज पार्टिकल को मैं A से B पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ डिस्प्लेस करवा के,
तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो वर्क डन लगेगा तो उस वर्क डन को कहा जाए तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन टू डिस्प्लेस्ड चार्ज Q नॉट फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम A to B. Let this work done is considered to be work done WAB. So this will equals to the work done from infinite to B point, that is infinite to B, minus work done from infinite to A. चलो देखते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की प्रॉब्लम में देखा था कि हमने एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में सेटअप करना था। मान लिया जाए हम उस चार्ज पार्टिकल को इन्फानाइट पे रखे हुए थे, इन्फानाइट लोकेशन ये है, हमने उस चार्ज पार्टिकल को वर्क डन करवाया और उस वर्क डन को करवा के हम ले के आए ऐसे बी पॉइंट पे। कंसिडर करते हैं कि इन्फानाइट से बी पॉइंट पे ले आने वाला जो वर्क डन है वो मैंने 100 जूल कंसिडर किया। ओके, नाउ सेकंड पोजीशन प्रॉब्लम हमें फिर से है कि इन्फानाइट से हमने उस चार्ज को फिर से मूव करवाया और उसे इस बार बी पॉइंट तक ले आए। तो हम कहेंगे इन्फानाइट से ए पॉइंट तक, पहले हमने चार्ज पार्टिकल को इन्फानाइट से कहाँ मोशन करवा के ले आए, बी पॉइंट पे। दूसरी बार हमने चार्ज पार्टिकल को इन्फानाइट से मोशन करवा के कहाँ लेके आए, ए पॉइंट पे। तो यहाँ पे आने में मान ले डिस्प्लेसमेंट कम है, या इन्फानाइट से बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इन्फानाइट से ए पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, इसलिए उसके वर्क डन की वैल्यू 100 है। तो इन्फानाइट से ए पॉइंट की वर्क डन कितनी होगी, लेट मान लेते हैं 100 जूल, 90 जूल। सो ये डिफरेंस जो होगा इसमें वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, यही हम कर ले तो रिजल्ट मिल जाएगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है कि हमने जो हमारा चार्ज पार्टिकल, हमें क्या कैलकुलेट करना था कि चार्ज पार्टिकल को कहाँ से कहाँ मोशन किया, ए से बी पॉइंट तक मोशन करवाए। ए से बी पॉइंट तक मोशन करवाने में वर्क डन कितना लगेगा, तो हमने कहा दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज और अ गिवन चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू पॉइंट बी माइनस इन्फानाइट टू पॉइंट ए, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। नाउ अब अगर देखा जाए तो इन्फानाइट से बी पॉइंट पे ले आने में जो वर्क डन लगा होगा, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं तो दैट वर्क डन इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। सिमिलरली दिस वर्क डन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव एंड दिस रिजल्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। वाई, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने वर्क डन करके उस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे लेके आए। नाउ अगर इस पूरे वर्क डन ऑब्टेन्ड वर्क डन को अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दे, जिस चार्ज से लेके आए थे उस चार्ज से डिवाइड कर दे, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो हम देखेंगे क्या, WAB अपॉन Q नॉट, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल W अपॉन Q इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसका, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी बात करें तो इन्फानाइट से बी पॉइंट डिवाइडेड बाई Q नॉट, इन्फानाइट से बी पॉइंट डिवाइडेड बाई Q नॉट, तो ये इन्फानाइट P अपॉन Q नॉट इज इक्वल्स टू VP, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू VB। एंड सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू रखा जाए तो हम इसको क्या लिख लेंगे, VA। सो हम कहेंगे वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू, अब इस Q नॉट को इधर भेज दे तो यहाँ पे हमें ये मिला, वर्क डन A से B पे पहुँचाने में वर्क डन ऑफ फाइनल, पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल की वैल्यू मिली है। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, Q इंटू V दैट इज इक्वल्स टू U, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला पा लिया कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू potential energy of B minus potential energy of A, which is numerically equals to potential electric potential energy of final point minus electric potential energy of initial point, which is numerically equals to difference of potential
इंटू चार्ज। सो अगर हम ए पॉइंट को इनिशियल कंसिडर करते हैं और बी पॉइंट को फाइनल कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल। ठीक है, क्लियर है? इस वर्क डन को मैं नेगेटिव रखा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव रख दिया, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होती है। और दिस विल इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इंटू क्यू नॉट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट निकाल सकते हैं। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, वो पॉइंट कहाँ है? मान लिया जाए फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे दिस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को इससे नीचे डिवाइड करें तो हम कहेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डिवाइडेड बाय द चार्ज, जिस चार्ज को हमने मोशन करवाया था, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ध्यान देने वाली बात है, फाइनल इनिशियल वर्क डन में क्या हो जाएगा? इनिशियल टू फाइनल ले जाने में डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट आ गया। ठीक है, अब अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे इक्वेट करें तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ किसके बीच में निकालना है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरह से हम इक्वेट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द रिजल्ट हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है? पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट इज इक्वल्स टू वी फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस and this will equals to final minus initial and this will the result will be given here। अब हम ये जानते हैं कि अगर एक टेस्ट चार्ज किसी पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड का whether the nature is positive और नेगेटिव हमें फील्ड में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे करवाते हैं, डिस्प्लेस करवाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट करते समय वर्क डन जो ऑब्टेन्ड होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। इससे रिजल्ट रिगार्डिंग हम टॉपिक को पढ़ेंगे कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक पॉइंट था ए, दूसरा फील्ड में दूसरा एक पॉइंट है बी, और इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के तरफ एक चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है सच दैट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम ए टू बी। सो हम ये देखेंगे कि अगर एक चार्ज जो मोशन किया वो ए से बी के तरफ मोशन कर रहा है तो वर्क डन कितना होगा, साथ में नेचर की भी कंडीशन होगी। तो ये सारी चीज़ें हम ये जानेंगे कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखें कि अगर एक चार्ज पार्टिकल ए से बी पॉइंट पे मूव कर रहा है तो फाइनल पॉइंट कौन होगा? बी। इनिशियल पॉइंट कौन होगा? ए। तो हम डिफरेंस इन पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इनिशियल फाइनल इनिशियल की पोजीशन चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन तो हम ये कहें कि मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पहले हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और वो मोशन कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया जिसका मोशन किधर है? ए से बी की तरफ, उसका मोशन हम कंसिडर करते हैं। लेट दिस पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कंसिडर दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन द दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड का डायरेक्शन किधर है? फील्ड का डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ है ना। हमारा कॉन्सेप्ट है, हमें ये जानना है कि इस कंडीशन पे जब चार्ज पार्टिकल विथ देयर ओन नेचर मूव कर रहा है फील्ड में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वर्क डन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो हम ये कहें कि अगर हम एक टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रखते हैं, ए पॉइंट पे रखते हैं, तो जैसे ही हम ए पॉइंट पे रखेंगे उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस करना शुरू करेगा किधर? बी की तरफ।
फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लग रहा है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल दैट इज वी माइनस इनिशियल पोटेंशियल दैट इज ए, और दिस विल इक्वल्स टू नेगेटिव क्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल पोजीशन क्या है ए और फाइनल पोजीशन क्या है बी, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो हम ये कहेंगे चार इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ए से बी की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ए से बी की तरफ, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल होने के कारण हम ये कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, तो हम कहेंगे cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इंटीग्रेट अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं द चेंज इन पोटेंशियल इज ऑब्टेन्ड विल इक्वल्स टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट बाहर निकाल ले और इंटीग्रेशन करते हैं पोजीशन का ए से बी के बीच में, लेट द डिस्प्लेसमेंट विल बी डी, सो इट विल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विल इक्वल्स टू डी। तो हमने पाया कि हमें जो वर्क डन मिल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिली है उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिली है, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव मिली है। नाउ दिस डेल्टा वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल, यहाँ से हमें समझना है। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू कैलकुलेट क्या किया, नेगेटिव क्यू ई डी, व्हाट इज डी डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज क्यू द चार्ज विच इज मूविंग। ठीक है, इस चार्ज का नेचर कैसा है, हमने इस चार्ज के नेचर को पॉजिटिव कंसिडर किया है, पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है। ओके, सो हम देखेंगे डेल्टा वी को क्या लिखा सकता है, वी एट बी माइनस वी एट ए, दिस विल बी सम नेगेटिव वैल्यू। अगर वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव, इसका मतलब क्या, कौन सा बड़ा, वी ए बड़ा या वी बी बड़ा। हम कह रहे हैं कि किसी x टर्म में से y टर्म को हमने माइनस किया और जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया, इसका मतलब इन दोनों में से बिगर मैग्नीट्यूड किसका होगा, तो हम कहेंगे y का। सो उसी तरीके से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो हम कहें वी बी माइनस वी ए की वैल्यू नेगेटिव आई है, ये लिखते हैं नेगेटिव साइन ऑफ सम मैग्नीट्यूड। तो नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि वी ए इज दिस सिग्निफाइज, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है बच्चों, इस रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रही है, इसका मतलब वी ए की वैल्यू वी बी से बड़ी है। वी ए की वैल्यू वी बी से बड़ी मीन्स पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। तो अगर हम इस रिजल्ट को कंक्लूड करें तो हम इस रिजल्ट में ये कह सकते हैं कि अगर हम एक चार्ज को मोशन करवाए किधर से किधर, तो हम कहेंगे प्लस क्यू चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल, ध्यान देने की बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फर्स्ट पॉइंट इसमें पता चल रहा है, कंक्लूजन फर्स्ट पॉइंट का पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किधर कम है, बी की तरफ कम है, ए की तरफ ज़्यादा है। बी किधर है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जिस डायरेक्शन में फील्ड है उस डायरेक्शन में अगर एक पॉजिटिव चार्ज मोशन करता है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम के बेसिस पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दिस इज फील्ड, दिस इज electric field, let us consider the field is uniform and a charge move from A point to B point and then to C point and the motional charge, जो चार्ज मोशन कर रहा है वो चार्ज पॉजिटिव है। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, कंक्लूजन में हमने ये जाना है कंक्लूजन के बेसिस पे कि इन A B C तीनों टर्म्स के बेसिस पे किस टर्म का पोटेंशियल, किस लोकेशन की पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें तो फील्ड की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट से राइट,
पॉजिटिव चार्ज किधर मोशन कर रहा है, लेफ्ट से राइट, और ये कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड इन दैट नोट द पोटेंशियल डिक्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो हम कहेंगे पोटेंशियल ऑफ V एट A पॉइंट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B पॉइंट विच इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट C पॉइंट। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल को अगर हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं सिंस पोटेंशियल डिक्रीजेस सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेज, सो U ऑल्सो डिक्रीजेज, U भी डिक्रीज होगा। अब अगर डिक्रीज हो रहा है तो U का नेचर कैसा होगा, दैट इज U विल बी नेगेटिव आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, इसका मतलब ओके। नाउ अब देखते हैं कि हमें यह पता चल गया कि U डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज होगी, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में। कब, जब एक पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देने वाली बात है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए रिजल्ट देख रहे हैं। अब अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन, क्योंकि U की वैल्यू नेगेटिव आई है तो वर्क डन क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव है, सो वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं सो द वर्क डन विल बी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज अगर मोशन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो V की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, U की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, वर्क डन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऐसे नोट करूं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मैं लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, नेचर ऑफ चार्ज, थोड़ा इसको मैं कहाँ नोट करते हैं, हाँ, नेचर ऑफ चार्ज देखते हैं, साथ में डायरेक्शन ऑफ मोशन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज एंड वर्क डन को समझते हैं, U और U के साथ साथ V को भी समझते हैं। तो हमने पहले देखा, फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने आया कि इफ चार्ज आर ऑफ पॉजिटिव नेचर, मोशन किधर कर रहा है, चार्ज मोशन किधर कर रहा है, अलोंग फील्ड, अलोंग ई के डायरेक्शन में। सो वर्क डन जो आया है वो वर्क डन कैसा है, द गिवन वर्क डन इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं सेकेंड पॉइंट कि लेट नेगेटिव चार्ज हमने लिया मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस चार्ज की वैल्यू अगर नेगेटिव रख दें तो हमारा रिजल्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि मीन्स चेंज इन पोटेंशियल जो होगी डेल्टा V वो कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव वैल्यू, चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव कैसे हो जाएगी, तो अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था उसमें इस चार्ज का नेचर पहले के केस में हमने क्या रखा था, पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल बी नेगेटिव। लेकिन अब जो चार्ज है हमारा कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है व्हेन अ चार्ज ऑफ नेगेटिव नेचर मूव फ्रॉम A टू B, पोटेंशियल कैसा आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल दैट इज VB माइनस VA इज पॉजिटिव। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि B की वैल्यू ज़्यादा होगी A के पॉइंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, जो ऊपर की कंडीशन है उसको चेंज करना है बस। तो हम कहेंगे V इंक्रीजेज along E के तरफ अगर जा रहे हैं तो हमारा V की वैल्यू इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर ऐसा है तो U भी इंक्रीज होगा, और U इंक्रीज हो रहा है along E
और फाइनली हम कहेंगे वर्क डन कैसा आ जाएगा। तो क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका नेचर पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन कैसा होगा, तो वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस पॉइंट को यहाँ नोट करें कि इफ़ द चार्जेस इज नेगेटिव, नेचर ऑफ चार्ज इज नेगेटिव एंड इट इज मूविंग along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, द वर्क डन इज टेकन टू बी नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and electric potential energy increases. ओके, नाउ अब हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज लिया हमने और वो मोशन कर रहा है, मूव अपोजिट टू फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मोशन कर रहा है। तो हमने कहा कि अब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ से मोशन करना शुरू किया, तो हम कहेंगे बी से ए की तरफ मोशन कर रहा है चार्ज हमारा, और वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज हमारा अलोंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मोशन कर रहा है। तो क्योंकि अगर देखा जाए तो ये चार्ज पार्टिकल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मोशन कर रहा है, तो पहले हमने देखा था ए पॉइंट पे पोटेंशियल, यहाँ के पॉइंट पर देखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज, बी पॉइंट की पोटेंशियल ए पॉइंट की पोटेंशियल से कम है। अब हम चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मोशन करवा रहे हैं, तो जो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव के लिए आया था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा नेगेटिव के लिए, जिसको हम देख भी सकते हैं कि मान लिया जाए ये चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में पुश किए, तो जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स उसे, फोर्स लगाए इलेक्ट्रिक फोर्स उसे नीचे की तरफ पुश करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा लगना चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको इधर से बी से ए की तरफ लेके जा रहे हैं, मीन्स हमारे पास इस फोर्स के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सो वर्क डन कैसी आएगी, तो हम कहेंगे वर्क डन, हमने देखना है हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, वर्क डन किधर हो रहा है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स, सो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जिसके कारण हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। तो इस पॉइंट को नोट करें कि इफ पॉजिटिव चार्ज मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू ई, वर्क डन कैसा आया है, वर्क डन का नेचर नेगेटिव आया है, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो रही है, सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और अब देखते हैं कि रिजल्ट हमारे पास जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, पॉजिटिव का डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज करने के कारण, सो नेगेटिव का भी रिजल्ट डिफरेंट ही होगा। तो हम कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर मोशन कर रहा है अपोजिट टू फील्ड, तो अलॉन्ग फील्ड करने पे नेगेटिव वर्क डन नेगेटिव आया था, तो अब वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव, और u और v की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, तो अब क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि डिफरेंट कंडीशन पे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू इट्स ओन नेचर, जो वर्क डन होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों के इसका हमेशा कांस्टेंट होता है। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे डिक्रीज होगी, और उसी तरीके से डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंडीशन देख लिया। नाउ अब अगर हमसे प्रॉब्लम पूछा जाता है कि देयर इज अ फील्ड such that the direction of field is from left to right and there is 2 point A and B. If a positive charge move from A to B, so the change in potential will be positive
नेगेटिव और ज़ीरो। अगर ये क्वेश्चन है कि हमारा एक चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है ए से बी के तरफ, ए से बी के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो हम देखेंगे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। और डिक्रीज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। सो आंसर विल बी नेगेटिव। क्लियर है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को देख सकते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करा जा सकता है। तो डिक्रीज करने का मतलब चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे आएगी, चेंज इन पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है, नेगेटिव आना, और इंक्रीज होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आना। तो इसको भी नोट कर ले, डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन, नेगेटिव, नेगेटिव। और इस डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इसको क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सो वी कैन कैलकुलेट बाय दिस टेबल what will be the nature and how will be the how will you we put the value of positive electric potential and electric potential energy as positive or negative। ठीक है।